नमस्कार, दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दतिया उपचुनाव को लेकर सामने आ रही है। दतिया उपचुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां कांग्रेस ने अब आखिरकार अपने प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा दी है। जहां कांग्रेस ने उम्मीदवार का ऐलान करते हुए घनश्याम सिंह को कांग्रेस के सिंबल पर उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने पूर्व एमएलए घनश्याम सिंह को उम्मीदवार चुना है। आपको बता दें कि दतिया राजघराने से जुड़े हुए और दतिया राजघराने के प्रमुख घनश्याम सिंह हैं, जहां बीजेपी के आशुतोष तिवारी से अब सीधा मुकाबला घनश्याम सिंह का होगा। यानी कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटते हुए उन्हें उनकी जगह दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी से, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने पूर्व एमएलए घनश्याम सिंह पर विश्वास जताते हुए उन्हें दतिया की जिम्मेदारी सौंपी है, दतिया से मैदान में उतारा है। उनका सीधा मुकाबला भाजपा की ओर से कल ही घोषित किए गए उम्मीदवार आशुतोष तिवारी से होगा। यानी कि अब सीधे तौर पर दोनों सामान्य वर्ग से उम्मीदवार इस मैदान में उतर चुके हैं। दतिया सीट से उपचुनाव के लिए दोनों पार्टियों ने जो है सामान्य चेहरों पर नजर लगाई है। ज्यादा जानकारी के साथ हनीफ मेरे सहयोगी जुड़ गए। हनीफ, देखिए, दोनों ही पार्टियों की तरफ से सामान्य प्रत्याशियों, सामान्य वर्ग से आने वाले प्रत्याशियों के जो है नाम पर मुहर लगाई गई है। और अब मुकाबला और रोचक हो गया है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व विधायक और साथ ही साथ पूर्व मंत्री, गृह मंत्री रहे अपने एक प्रत्याशी, ऐसे बड़े नेता का टिकट काटते हुए दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने पूर्व एमएलए और पुराने नेता पर ही विश्वास जताते हुए उनका नाम आगे किया है। क्या अब राजनीतिक समीकरण इस ऐलान के बाद बनेंगे, हनीफ? जी अभिनय, बता दें आपको कि ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये तय घनश्याम सिंह जो एक प्रमुख बड़े नेता हैं दतिया में कांग्रेस के, और इससे पहले ये 2003 में दतिया विधानसभा से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। उसके बाद ये इन्होंने 2013 का जो चुनाव था, 2018 का चुनाव था, ये इन्होंने सेवड़ा विधानसभा से चुनाव जीता था। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये काफी अच्छे और दिग्गज नेताओं में इनकी गिनती आती है। दतिया राजघराने में इनकी गिनती क्या आती है, राजघराने के ही मुख हैं। और इनके पिताजी स्वर्गीय श्री किशन सिंह दूदेव, मतलब दतिया से सन 1984 में यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। इस वजह से ये बड़े नेताओं में इनकी गिनती आती है। अब ये मुकाबला निश्चित रूप से एक बहुत रोचक होने जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने जो टिकट काटा था वो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर उन्होंने आशुतोष मिश्रा पर भरोसा जताया है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को कुछ ना कुछ देखकर ही उनको कुछ अच्छा दिखा होगा, इसी वजह से उन्होंने इनका टिकट काटकर आशुतोष तिवारी पर अपना भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस ने भी एक दिग्गज नेताओं में गिनती आती है घनश्याम सिंह की, जो एक बार दतिया विधानसभा से, एक बार सेवड़ा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। इस वजह से ये मुकाबला काफी रोचक होने जा रहा है। और टिकट मिलने के बाद ही यहाँ पर इनके घरों पर मिठाइयों का बंटने का दौर शुरू हो गया है, ढोल नगाड़े बजना शुरू हो गए। काफी उनकी कांग्रेस में भी एक उत्साह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। इस लिहाज से अपन इसको मान सकते हैं कि ये मुकाबला बहुत रोचक और बहुत जबरदस्त होने वाला है। हनीफ, देखिए, एक बात तो ये है, एक पक्ष ये है कि पहले भी ये विधायक रह चुके हैं घनश्याम सिंह और अलग अलग सीटों से लड़ चुके हैं, यानी कि ये अनुभवी व्यक्ति हैं एक विधायक के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ घनश्याम तिवारी को विधायक के तौर पर अब तक कोई जो है वो नहीं रहा है अनुभव इस तरह का कि विधायक का चुनाव। हालांकि नरोत्तम मिश्रा का जब तक नाम बताया जाता था तब तक कहा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा बैठकें कर रहे हैं, समर्थन बटोर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि दोनों ही प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि उतनी अपनी क्षेत्र में, घनश्याम सिंह तो फिर भी पकड़ रखते हैं लेकिन घनश्याम तिवारी को लेकर फिर भी 50-50 जैसी सिचुएशन है, तो आगे किस तरह दोनों पार्टियों की रणनीति बन सकती है?
आशुतोष जी, ये अभिनय आपको बता दें, ये घनश्याम तिवारी नहीं है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आशुतोष तिवारी हैं। जी जी जी। और जी, उसके अलावा अगर देखा जाए, देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा जो भी चुनाव लड़ती है बहुत मजबूत पक्ष से चुनाव लड़ती है। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ का प्रभारी बनाया है, और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं, इस लिहाज से ये मुकाबला काफी रोचक होगा। सिंधिया जी भी कह चुके हैं क्षेत्र में दतिया विधान अगर हम खुद प्रचार करेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे, तो वो भी एक बहुत काफी पकड़ वाले नेता यहाँ माने जाते हैं। इस वजह से, इस लिहाज से यदि देखा जाए अभिनय, तो ये काफी रोचक मुकाबला हो जाएगा। और बीजेपी वैसे भी जो भी चुनाव लड़ती है काफी मजबूत ढंग से चुनाव लड़ती है, कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। जहां तक आज बड़े नेताओं का भी मानना है कि यहाँ पर आज सुबह से ही खबर थी, कुछ बड़े नेता भी यहाँ आएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आएंगे, और भी तमाम लोग आएंगे जो रुष्ट कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब ये जो मुकाबला है ये काफी ज्यादा रोचक, और अब इस मुकाबले को देखने में भी समझ आएगा कि कौन सी पार्टी अब अपने अस्तित्व की, एक तरफ कांग्रेस पिछली बार भी जीत चुकी है तो वह अपनी जो है विनिंग स्ट्रीक को दोहराना चाहेगी, लेकिन ये दूसरी तरफ भाजपा है जो प्रदेश में काबिज है, देश में काबिज है, और दतिया में भी फिर से रिपीट करना चाहेगी। ये देखने वाली बात होगी कौन पार्टी जीतती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया हनीफ।